सोमोस कारवन। एक पुरानी सी गाड़ी आवाजें करती हुई रोड पर बहुत तेजी से चल रही थी। सोमो और उसके पापा एक लॉन्ग ड्राइव के लिए गए हुए थे और वो अच्छा वक्त गुजार रहे थे। ओह, और दादी जान पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और वो बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई थी और वो काफी दुबली पतली भी थी। अक्सर तो सोमो और उसके पापा ये भूल ही जाते थे कि उनकी दादी जान उनके साथ है। अभी लॉन्ग ड्राइव चल ही रही थी कि अचानक जोरदार बैंग की आवाज आई। पापा ने कहा, एक और नहीं। इतनी देर में सोमो ने रोते हुए कहा, पंक्चर पंक्चर। दादी चुपचाप अपनी निटिंग यानी बुनाई के काम में मशगूल हो गईं। पापा ने गाड़ी से उतरते हुए बोला, गाड़ी का आखिरी पंक्चर जब हुआ था तो हम टाउन में थे और गैरेज भी करीब ही था, तो हमारा व्हील कुछ ही देर में बदल गया था। खैर चलो आओ, मैं तुम्हें टायर बदलना सिखाता हूँ। एक लंबे मोटे से पापा गाड़ी से बाहर निकले और घूमकर गाड़ी के पीछे गए और गाड़ी का ट्रंक खोला। फिर उन्होंने डिक्की से जैक निकालते हुए सोमो से बोला कि हम जैक डिक्की में रखते हैं। सोमो ने अपने पापा से पूछा, डिक्की, जैक, ये सब क्या है पापा? पापा ने सोमो को बताया कि हम जैक को गाड़ी लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिक्की वो गाड़ी का हिस्सा होती है जहां हम सामान रखते हैं। पापा की बात मुकम्मल सुनने के बाद सोमो ने अपने पापा से कहा, इससे डिक्की नहीं कहते, इसे बूट कहते हैं। हमने ये स्कूल में पढ़ा है। डिक्की साउंड्स लाइक अ बर्ड। पापा ने हंसते हुए मजाक में कहा, बूट साउंड्स लाइक अ शूज। खैर, डिक्की बोलो या बूट, हम जैक वहीं रखते हैं। फिर सोमो के पापा ने डिक्की से जैक निकाला। सोमो उसे देख रहा था। वो एक बड़ा स्पैनर था जिस पर एक लंबी रॉड थी जिसके आखिरी में कुछ गोल गोल था। पापा ने जैक को गाड़ी के नीचे रख दिया और रॉड को घुमाना शुरू किया। उन्होंने ऐसा तब तक किया जब तक गाड़ी को लिफ्ट नहीं कर लिया। जब गाड़ी एक साइड से कुछ हवा में गई उस वक्त वो रुक गए। फिर उन्होंने पहिए के स्क्रू निकालना शुरू किए। पापा ने सोमो को बताया वो क्या कर रहे हैं। सोमो ने सर हिलाया और गौर से देखने लगा। पापा ने पहिया निकाल दिया और सोमो को बताया कि अब हम दूसरा पहिया लगाएंगे। सोमो ने पूछा, कौन सा दूसरा पहिया पापा? पापा ने सोमो को बताया, वो दूसरा पहिया जो डिक्की में पीछे रखा हुआ है। सोमो ने पूछा, वो वाला जिसमें होल है? पापा ने कहा, नहीं नहीं, इस वाले टायर में होल है, दूसरा वाला ठीक है। सोमो ने कहा, लेकिन उसमें भी होल है। सोमो ने टायर की तरफ इशारा करते हुए कहा। पापा ने स्पेयर व्हील गाड़ी से निकाला। वो पहिए के होल को देखकर सर खुजलाने लगे, क्योंकि सोमो सही कह रहा था, दूसरे टायर में और भी बड़ा होल था। ओ डियर, पापा ने बोला, मुझे मालूम था मैं कुछ भूल रहा हूँ। आखिरी मर्तबा जब पंक्चर हुआ था तो मैंने टायर बनवाया ही नहीं था। अब क्या करेंगे? सोमो ने पूछा। पापा गाड़ी से टेक लगाकर खड़े हो गए। तब ही जोरदार आवाज हुई। गाड़ी जैक से गिर गई थी और बेकाबू होकर 3 पहियों पर पहाड़ के नीचे गिरने लगी। पापा चिल्लाए, पकड़ो इसे, भागो, गाड़ी के पीछे भागो। सोमो और पापा गाड़ी के पीछे भाग रहे थे और गाड़ी 3 पहियों के साथ तेजी से नीचे जा रही थी। सोमो और पापा जितनी तेज भाग रहे थे उतनी जल्दी गाड़ी के करीब पहुंच रहे थे। पापा ने कहा, सोमो याद रखो, पफ्ड। क्या याद रखो पापा? सोमो ने पूछा। पापा ने कहा, हमेशा पफ पफ याद रखो, पफ 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 पफ, हाथ रखो, पफ पफ, ब्रेक, पफ। सोमो ने अपने हाथ देखे, वो टूटे हुए नहीं थे। फिर वो सोचने लगा पापा का क्या मतलब था। उस वक्त गाड़ी कुछ ही दूर थी और एक किसान और 2 डॉगीज भी इस चेज में शामिल हो गए थे। और फिर वो हो गया।
गाड़ी रोड से मुड़ी, धड़ाम से खाई में गिरी और जाते जाते कीचड़ में जाकर अपनी लैंडिंग कर ली। सोमू और पापा हाँफते कांपते गाड़ी के पास पहुंचे। किसान और उसके डॉगीज भी रुक गए। ये तब की बात है जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा मुंह गाड़ी के पीछे से निकला। सोमू ने बोला, हम ग्रैनी को तो भूल ही गए, लेकिन ग्रैनी बिल्कुल ठीक थी। वो थोड़ी सी सरप्राइज थी, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी थी। सब ने कुछ देर वहां आराम किया और फिर पापा ने कहा, हमें वापस जाकर जैक लेना है। लेकिन तभी एक लड़का साइकिल पर वो सारी चीजें लेकर आया जो वो लोग पीछे छोड़ आए थे। पापा ने लड़के को शाबाशी दी और कहा कि तुमने मेरी मदद की, वरना मुझे एक लंबा रास्ता चलना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। फिर सोमू ने अपने पापा से पूछा कि अब हम गाड़ी कैसे निकालेंगे कीचड़ से। पापा ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तब ही किसान उनकी मदद को आगे आया। वो खेतों से 2 बैल और कुछ रस्सी लेकर आया। फिर किसान ने गाड़ी को रस्सी से बांधा और रस्सी का दूसरा हिस्सा बैलों से बांधा और इस तरीके से उन्होंने गाड़ी खींच कर कीचड़ से निकाली। फिर पापा और सोमू गाड़ी को देखने लगे जो कीचड़ से भरी हुई थी। किसान बैलों को घास खिलाने के लिए रोड के कोने पर लेकर गया। डॉगीज वहीं बैठ गए। तब ही गाड़ी के पीछे से आवाज़ आई कि अब मुझे नहीं भूल जाना। ये कहते हुए गाड़ी से ग्रैनी निकल गई कि ऐसा नहीं कि मुझे भूल कर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सोमू और पापा इधर उधर चलने लगे और सोचने लगे, अब क्या हो सकता है। वेट फॉर पार्ट 2।